स्वागत है आपका हमारी सीरीज में, जिसमें कॉलेज एडमिशन की जानकारी हम प्राप्त कर रहे थे। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था हमारा प्रथम चरण जो स्टार्ट हुआ था वो 17/5 से 30/5 तक चला था। इसी के साथ में प्रथम CLC राउंड 3/6/22 से 11/6 के बीच चला था, किंतु किसी कारणवश इसमें संशोधन हुआ है। आज हम देखेंगे कि नए संशोधन समय सारणी में किस प्रकार बताया गया है कि हम किस प्रकार एडमिशन ले सकते हैं, क्या दिनांकों में परिवर्तन आया है। जैसा कि प्रथम CLC चरण 3/6 से 11/6 तक चला था, जो कि नए वाले में हम देखेंगे प्रथम CLC चरण है वह 3 से 14/6 के बीच चलेगा। पहले 11 तक चलने वाला था, जो कि फिर 14 तक कर दिया था, जो कि हमारे प्रथम CLC चरण की बात थी। लेकिन आज हम द्वितीय CLC चरण की डेट के करीब हैं, इसलिए हम उसके बारे में समझेंगे। जैसा कि पिछले वाले डेट जो द्वितीय चरण की थी, ये CLC चरण जो स्टार्ट हमारा हो रहा था वो 13/6 से 20/6 के करीब चलने वाला था। लेकिन जो नया समय सारणी आया है उसके अकॉर्डिंग जो द्वितीय CLC चरण है वो 16/6/22 से 24/6 के बीच चलेगा। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं, इसमें क्या परिवर्तन किया गया है। तीसरा संशोधित समय सारणी, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि समय सारणी में क्या परिवर्तन किए गए, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि दिया हुआ मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की संशोधन समय सारणी सत्र 22-23 के बारे में है। प्रथम CLC चरण 3/6 से 14/6 के बीच यूजी के लिए और पीजी के लिए 4/6 से 15/6 के बीच स्टार्ट था, जो कि उम्मीद है आपने इसमें एडमिशन ले लिया हो। प्रथम चरण में ही कर लिया हो अच्छी बात है, नहीं तो प्रथम CLC चरण में होगा तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन जिन बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ वे द्वितीय CLC चरण में अपना दाखिला ले सकते हैं। अब किस प्रकार होगा इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट दिया है, नवीन पंजीयन एवं महाविद्यालय पाठ्यक्रम विषय समूह का विकल्प देना एवं ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन। नवीन पंजीयन होगा, महाविद्यालय पाठ्यक्रम विषय समूह का विकल्प दे सकते हैं, ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन स्टार्ट होगा। नई दिनांक जो आई है वो 16/6/22 से स्टार्ट होकर 24/6/22 तक चलेगी। ये यूजी वालों के लिए है, स्नातक के लिए। इसी के साथ में 17/6/22 से 25/6/22 तक के बीच की जो दिनांक रहेगी वे पीजी वालों के लिए रहेगी। स्नातकोत्तर के लिए भी ये 17 से 25 तक का समय हमारे पास द्वितीय CLC राउंड में हमारा दाखिला करवाने के लिए। इसी के साथ आगे दिया हुआ है, आवेदकों को सत्यापन हेतु सहायता केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जिन आवेदकों को त्रुटि सुधार हेतु संदेश प्रेषित किया गया है निकटतम सहायता केंद्र में उपस्थित होगा सुधार करवाना। ऑनलाइन सत्यापन होगा, पहले भी चरणों में यही हुआ है, वैसे ही होगा। लेकिन किसी के दस्तावेज में कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपको निकट के सहायता केंद्र में या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में जाके उसका सुधार करवाना होगा। इसकी दिनांक क्या दी गई है उसको हम देखेंगे। इसके दिनांक 16/6 से 26/6 के करीब है, जो कि रजिस्ट्रेशन से 2 दिन ज़्यादा समय इसमें दिया गया। रजिस्ट्रेशन चलेगा 16/6 से 24/6 तक, ये सब होगा 16 से 26 तक। इसी के साथ पीजी वालों के लिए है 17/6 से 27/6 तक का समय मिलेगा हमें सत्यापन करवाने के लिए, अगर कोई त्रुटि है तो, नहीं तो ऑनलाइन सत्यापन हो जाएगा। इसी हमारा 16/6/22 से 26/6 के भी सत्यापन रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके बाद आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना एवं आवश्यक होने पे अपग्रेडेशन का विकल्प करना। जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नया विद्यालय चयन हो जाएगा, विषय चयन हो जाएगा, इसके उपरांत 29/6/22 से 2/6/22 तक के समय हमको मिलेगा कि हम उस कॉलेज में जो हमको प्राप्त हुआ उसमें एडमिशन प्राप्त कर लें। इसी के साथ में अपग्रेडेशन का विकल्प भी यहाँ पे मौजूद रहेगा। जैसा कि किसी कॉलेज में आपका नाम आता है, वह आपको कॉलेज नहीं चाहिए तो आप अपग्रेड करवा सकते हैं। इसी के साथ में
जब हमें 29 तक ज्ञात हो जाएगा, 29 तक ज्ञात हो जाएगा कौन सा कॉलेज हमें प्राप्त हुआ है, तो 29 से 2 तक का मतलब 4 दिन हमें प्राप्त होंगे फीस जमा करने के लिए। जैसे कि आपका उस विद्यालय में नाम आ गया है जिसमें आपको चाहिए, तो आप 29 से 2 के बीच फीस जमा कर सकते हैं। इसी के साथ पीजी वाले के लिए समय सारणी जो रहेगी 30/6 से 2/7 तक 3 दिवस का इन्हें समय मिलेगा पीजी वालों को अपने कॉलेज में फीस जमा करने का और अपग्रेड करवाने का। अगर वे भी अपना कॉलेज बदलना चाहते हैं तो वे बदल सकते हैं, अपग्रेड करवा सकते हैं। इसी के साथ में जब हम अपग्रेड करवा लेंगे उसके आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, अपग्रेडेशन से रिक्त स्थान के लिए गुणानुक्रम के आधार पर शेष आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किया जाना। अपग्रेडेशन न होने की स्थिति में पूर्व का आवंटन यथावत रहेगा। जैसे कि आपने अपग्रेड करवाया है, अपग्रेड करवाने के उपरांत 4/7 को यूजी वाले और 4/7 को पीजी वालों को ज्ञात हो जाएगा कि उनको अपग्रेड करवाया हुआ कॉलेज मिला है कि नहीं मिला। अगर उनको वह कॉलेज नहीं मिलता है तो पूर्व में जो कॉलेज उन्हें प्राप्त हुआ है वह यथावत वैसा का वैसा ही रहेगा। इसी के साथ में अपग्रेडेशन से रिक्त स्थानों पर आवंटित आवेदकों को आवंटित महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना। प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों को ही प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पे प्रवेश नहीं माना जाएगा। जैसे ही आप अपग्रेड करवाते हैं तो आपको 4/7 से 6/7 तक समय प्राप्त होगा 3 दिवस का यूजी वालों के लिए और 4/7 से 6/7 तक का 3 दिवस का पीजी वालों को समय प्राप्त होगा अपने अपग्रेड करवाए हुए कॉलेज में दाखिला लेने के लिए। जो बच्चे नाम आने के उपरांत फीस जमा कर देंगे उनका ही एडमिशन मान्य होगा। अगर वे फीस जमा नहीं करते हैं तो वे मान्य नहीं होगा। एक बार पुनः हम समझने की कोशिश करते हैं किस दिनांक को हमें क्या करना है। द्वितीय सीएलसी चरण के बारे में बात हो रही है। 16/6 से 24/6 के बीच यूजी वालों के लिए द्वितीय सीएलसी चरण शुरू हो चुका है जो कि हमारा 9 दिन के लिए चलेगा। इसी के साथ में 17/6 से 25/6 तक पीजी वालों के लिए चलेगा, ये भी 9 दिन तक चलेगा। इस दिनांक के में आप यहाँ इस दिनांक में आप नवीन रजिस्ट्रेशन करवा लें, महाविद्यालय चयन कर लें, विषय समूह का भी चयन कर सकते हैं। जब हम रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे 16 से 24 के बीच में जो कि दिनांक दिया गया है, 26 तक और 2 दिन बढ़ा दिए गए हैं हमारा सत्यापन के लिए। सत्यापन वैसे आपका ऑनलाइन होगा। अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो निकट के सहायता केंद्र में जाके आप उसको सही करवा सकते हैं। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी 29/6/22 को आपको ज्ञात होगा कि आपको कौन सा कॉलेज प्राप्त हुआ है। जैसे ही आपको ये जानकारी प्राप्त हो SMS के द्वारा या पोर्टल के द्वारा, तब आपको 29/6 से 2/7 तक यूजी वाले और 30/6 से 2/7 तक पीजी वाले अपना नए एडमिशन जो आप लेना चाहते हैं उसमें फीस जमा करने का समय हमको प्राप्त होगा। इसी के साथ में 30/6 से 2/7 के बीच में ही आपको अपग्रेड करवाने का ऑप्शन भी रहेगा अगर आपको वह कॉलेज पे नहीं जाना है तो। जैसे ही आप ये प्रक्रिया समाप्त कर लेंगे, इसके साथ जो बच्चे अपग्रेड करवाएंगे उन्हें 4/7 को ज्ञात होगा कि हमें कौन सा कॉलेज प्राप्त हुआ है। अपग्रेड कराने के उपरांत जो 4/7 से 6/7 तक चलेगा 3 दिवस के लिए। इसी के साथ 4/7 से 6/7 तक पीजी वालों के लिए भी रहेगा। इन्हीं दिनांकों के बीच आप अपग्रेड किए गए कॉलेजों में दाखिला ले सकते हैं। अगर आप फीस जमा नहीं करेंगे आपका दाखिला मान्य नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ आ गई होगी। नए समय सारणी के अनुसार अब आप इस प्रकार दाखिला ले सकते हैं। आप द्वितीय चरण में सभी प्रक्रिया कर लें, अच्छी बात है। अगर द्वितीय चरण में किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं तो तृतीय सीएलसी चरण 27/6/22 से 6/6/22 तक चलेगा। 27/6/22 से 6/6/22 तक यूजी वालों के लिए और पीजी वालों के लिए 28/6/22 से 7/7/22 तक चलेगा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी। आप द्वितीय सीएलसी चरण में अपना एडमिशन अवश्य करवा लें। कोई भी
अगर आपको जानकारी अलग से चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।